करते हैं थर्ड लेक्चर की, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बेसिकली आपने पढ़ लिया कि E इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। कैसे फाइंड किया था हमने, परीक्षण आवेश स्ट्रेस चार्ज लेकर। तो स्ट्रेस चार्ज से फाइंड करते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q के आसपास रिलेशन उसका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, मेन पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव, जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल को बेसिकली हम P से करते हैं प्रदर्शित, कैसे करते हैं, P से। फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल बराबर क्या होता है, एनी वन चार्ज, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की आलोक दूरी, एनी वन चार्ज इनटू कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, तो P का फॉर्मूला क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो कितना हो गया, एक आवेश इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए होता क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये माइनस क्यू है, क्या है ये माइनस क्यू है, और ये क्या है प्लस क्यू है। देखिए बात कर रहे थे जैसे कि ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। अब इसके बीच की आलोक दूरी कितनी हो गई, 12 हो गई। अच्छा आप सोचिए, मान लीजिए ये एक मेटल शीट है, अब इस मेटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे भाई, कॉमन। अगर मेटल शीट मान लीजिए बोला भाई रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव प्लास्टिक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेटल शीट होगी। अब मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज होते हैं ना भाई। भाई जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चार्ज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स जहां पर होगा वहां पर चार्ज भी होगा ना। तो सोचिए ये आप इस बोर्ड पे देख रहे हो, इतना दूर दूर है, अगर इतनी सी डिस्टेंस कवर कर ले, रियलिटी में कवर कर ले, तो कम से कम अरबों अरबों वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अरबों चार्जेस होंगे वहां पर। तो ये बहुत पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास, मतलब शायद आप अपनी आंखों से देख सकते नहीं हो, इतने पास में होते हैं, ठीक है। तो ये मान लिया हमने कि इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 12 मान लिया। और जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसकी जो दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होती है, हमेशा माइनस से प्लस की ओर। ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या होता है, बहुत ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र, बहुत ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। तो ई की दिशा कैसी होगी, प्लस से माइनस। याद रखिए वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या होगा, प्लस से माइनस। तो वैद्युत बल कैसा हो गया, प्लस से माइनस। वैद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, प्लस से माइनस। मतलब वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कैसे होगा, हमेशा माइनस से प्लस की ओर होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, P बराबर एक आवेश मान लीजिए Q हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 12 हो गई। तो P बराबर कितना हो गया, Q इंटू 12। आप इसी फॉर्म में लिखिएगा, कुछ लोग इसको लिखते हैं 2QL, ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, आप इसी फॉर्म में Q इंटू 12। अब आपको निकालनी है यूनिट, मान लीजिए तो यहाँ देखिए भाई दिशा नहीं भूलेंगे, ठीक, वैद्युत बल प्लस से माइनस, वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होता है, माइनस से प्लस, डायरेक्शन जो होती है। अब यहाँ पर अगर निकालेंगे P की यूनिट कितनी होगी, कितना जगह, L का कितना होता है, L का होता है मीटर, और इसका कितना होता है कूलाम। कितना हो गया, मीटर है कूलाम, जैसे कूलाम मीटर हो गया, जैसा मन चाहे, ठीक है भाई। Q का मतलब कितना हो गया, कूलाम हो गया, देखिए भाई। तो यहाँ पर P का मतलब कितना हो गया, कूलाम मीटर, या फिर मीटर कूलाम, ऐसे कूलाम मीटर ठीक रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं आप, कूलाम मीटर, ठीक। अब निकालने हैं डायमेंशन, तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो, नॉर्मली ज्यादा कठिन नहीं है। L की तो L होगी भाई, ठीक है, और Q बराबर IT मतलब 80 हो गया, कितना हो गया, LTA, ठीक है, ठीक, लता सॉरी LTA हो गया, ठीक है भाई। अब डायमेंशन लिखने का क्या होता है, पहले M आता है, फिर L आता है, फिर T आता है, फिर A होता है, थीटा, ऐसे लिखते डायमेंशन, याद रखेंगे भाई, ठीक है। चाहे वो दिया उल्टा सीधा, पहले M आएगा, फिर L आएगा, फिर T आएगा, फिर A आएगा, फिर थीटा आएगा। M क्या होता है, M होता है द्रव्यमान के लिए, मेरी बात समझिएगा, द्रव्यमान के लिए M हो गया, समय के लिए T हो गया, धारा के लिए एम्पियर A हो गया, थीटा हो गया तापमान के लिए। इसको छोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी है उन सबकी डायमेंशन क्या होती है, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, जो भी दिया होता है उन सबकी क्या होती है, केवल L होती है, ठीक है। तो तरीका यही होता है भाई, पहले M आता है, फिर L आता है, फिर T आता है, फिर A आता है, फिर थीटा आता है। तो हमने पहले L लिया, फिर T लिया, फिर A लिया, दो लाइन से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट हेडिंग आपके लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए,
हम बात करते हैं नेट हेडिंग आपकी दी क्या हुई है। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर देखिए भाई, तो नेक्स्ट की बात कर रहे थे तो क्या, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश जनरल सुन ले भाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्सियल पोजीशन होती है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सियल पोजीशन इन इलेक्ट्रिक डायपोल, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले, तो क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन के किसी भी पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब आप सोचिएगा एक्सियल पोजीशन क्या होती है, ये है, ये कोई दो चार्ज है, ठीक है। अब इस दो चार्ज के आप इसी एक्सिस ऑफ लाइन में, चाहे यहाँ पर आ जाइए, चाहे आप यहाँ पर, अगर आप इसी एक्सिस ऑफ लाइन में क्या निकालेंगे, एक्सिस ऑफ लाइन में क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर पहले तो ये दिमाग में ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि बोर्ड होने वाला है, आपको प्रूविंग याद भी होनी चाहिए। तो प्रूविंग याद करने क्या है, यहाँ पर क्या नाम ले दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे माइंड में देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल आया, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। भाई क्या होता है, यही पढ़िएगा, फिर बोल P बराबर Q इंटू 2QL पढ़ेंगे। तो लेंथ से पूछी जाती है ना, मिनिमम लेंथ निकालिए, तुम्हारा 12 फाइंड करते हैं, कुछ बच्चे L फाइंड कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, अगर लेंथ पूछी जाए तो 12 निकालना होता है, इसलिए आप P बराबर Q इंटू 12 पढ़िए। ये बात समझ आ रही है आपको। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12। तो पहली चीज माइंड में ऑब्जर्व कीजिए कि प्रूविंग करेंगे, बीच में कहीं नहीं कहीं P इक्वल टू Q इंटू 12 का यूज होगा, क्योंकि तो उसने इसमें दे दिया कि अच्छी स्थिति में एक्सियल पोजीशन में क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चार्ज क्या हो गया, माइनस Q हो गया, एक चार्ज क्या हो गया, प्लस Q हो गया। अब इसकी एक्सियल पोजीशन क्या हो गई, भाई ये दो चार्ज है, तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई, जो सामने होगी ये क्या हो गई, एक्सियल पोजीशन हो गई। और अगला आएगा निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ कोई पॉइंट ले लेंगे, अगर यहाँ निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। और ये जो इसकी लाइन ऑफ एक्सिस में आ रहा है, लाइन ऑफ एक्सिस जितने पॉइंट आ रहे हैं, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रहा है, उस पॉइंट पर कहीं पर भी आप क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए दोनों चार्ज से। दोनों चार्ज के हेल्प से, जब आपने वहां पढ़ा था तो कितना था, इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो वहां कितना चार्ज था, एक चार्ज था। यहाँ पर कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं। तो आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक प्लस Q पर भी, प्लस Q इस पर क्या करना है, देखिए ये हो गया माइनस Q और ये हो गया प्लस Q, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 12 होगी। भाई इलेक्ट्रिक डायपोल है, कितनी होगी, 12। हमने मान लिया मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, O दिया है। भाई मिड पॉइंट क्या मान लिया, O, तो आधी आधी दूरी हो गई, यहाँ पर LE हो गया, LE हो गया। इसके मिड पॉइंट से R दूरी पर माना एक पॉइंट P है, जहां हमें क्या निकालना है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर, पॉइंट P। भाई ये P पॉइंट, अब यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, आप चाहे कहीं भी करो। लेकिन इसकी लाइन ऑफ एक्सिस ही जा रही है, ये चार्ज है, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस क्या जा रही है, ये लाइन ऑफ एक्सिस है। तो जहां पर भी लेंगे वो उसकी लाइन ऑफ एक्सिस पर ही होना चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान रखना, एक लाइन पॉइंट जो आपके सवाल करने में बहुत आसानी होगी। तो वो लाइन ऑफ एक्सिस हमेशा इक्वल होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, लाइन ऑफ एक्सिस इक्वल करने के बाद ही आप सवाल को ही कर पाओगे। ऐसा सवाल होना चाहिए वाले बहुत सारे, उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम क्या निकालते हैं, तो P पर, अब प्लस Q है, तो प्लस Q इस P पर कितना लगा रहा होगा, E1 लगा रहा होगा। तो प्लस Q क्या किया, P पर क्या लगाया, E1 लगाया। भाई प्लस Q क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को धकेलता है, और माइनस Q क्या लगाया, E2 लगाया, निगेटिव चार्ज अपने खींचेगा ये, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, ठीक। तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू रीजन कितना हो गया, प्लस Q। तो प्लस Q के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं। तो प्लस Q, ये P पर क्या लगा रहा है, E1 लगा रहा है, E2 लगा रहा है, E1 लगा रहा है ना भाई, प्लस Q। देखिए तो यहाँ पर E1 कितना आ गया, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन। एक काम कर लेंगे भाई, ये जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको पहले मान लीजिए एयर में हो रहा है या फिर वैक्यूम में हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर के भी आएगा, के आपको डिस्टर्बेंस करेगा तो के का क्या आएगा, ठीक है। कुछ लोग केस करते हैं बिना के करिए तो नंबर पूरे मिलेंगे आपको। तो 1/4 चलिए के कर देते हैं। अगर एयर या वैक्यूम आएगा तो यहाँ पर के नहीं आएगा, ठीक है। और एयर या वैक्यूम नहीं हुआ तो यहाँ पर के होगा। हमने पढ़ाया था ना एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू के, या केवल एप्सिलॉन लगा दीजिए। मैंने अभी कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान दीजिएगा उसके बाद 3 फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ कितना होगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, या के रहने दे। हमने चलिए मान लिया एयर या वैक्यूम में कर रहे हैं। मेरी प्रूविंग किसमें हो रही है, एयर या वैक्यूम में। चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। अब बताइए प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की, प्लस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी आर है भाई देखिए, और ये कितनी है एल है। फिर देखिए ये पूरी कितनी है आर और ये कितनी है एल, तो रिमाइंडर कितनी हो गई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कुछ भी करा, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, याद रखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम यूज तो उसी करेंगे जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूज इसमें करना है। बस देखेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पर। तो E1 कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे लिख लेंगे माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से E2 कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन माइनस क्यू से ये आर है, ये कितनी हो गई एल, तो आर प्लस एल हो गई। कितनी हो गई आर प्लस एल। आपको देखिए यहां से ले रहे हैं, ये पूरी आर है तो ये एल है, तो क्या ये एल नहीं होगा, तो कितना हो गया आर प्लस एल। तो ये कैसे हो गया माइनस क्यू का हो गया। फिर समझिए प्लस क्यू से इवन बाहर की ओर, माइनस क्यू से E2 अंदर की ओर। और इसी की लाइन ऑफ एक्सिस में हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्योंकि क्या दिया हुआ है एक्सियल पोजीशन दी हुई है भाई, एक्सियल पोजीशन दी है। ये बात माइंड रखिएगा, अभी इक्वेटोरियल भी आएगी तो वो और टफ है, वो कराएंगे नेक्स्ट टर्म के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, मैं इसको उठा दे रहा हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो यहाँ पर E बराबर हो गया E1 माइनस का E2, कितना हो गया। अरे आप सिंबल सहित ले लो तो E1 प्लस E2 कर देना, सिंबल मैंने नहीं लिया फिलहाल। E1 माइनस E2 और E1 माइनस E2 करने की वजह बहुत बड़ी है। जो E1 है वो हमेशा E2 से क्या होगा ज्यादा होगा। E1 क्या होगा हमेशा E2 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा आपको समझिए, प्लस क्यू पास में है कि माइनस क्यू, प्लस क्यू पास में है। इस पॉइंट के पास में क्या दिया हुआ है भाई प्लस क्यू है ना, तो भाई डिस्टेंस देखो पॉइंट के जस्ट पास प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E1 का ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस क्यू क्या लगा रहा है E1 लगा रहा है भाई। प्लस क्यू पी के पास में है ना, जब प्लस क्यू पी के पास में है तो E1 क्या होगा ज्यादा होगा, माइनस क्यू दूर है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो रही है बढ़ रही है। आपने देखिए डिस्टेंस क्या होता है, E जो होता है वो इनवर्सली स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल किसके होता है आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर तो अपॉन में दिया, डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो हमने ऐसा मान लिया कि E1 क्या है E2 से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू लगा रहा है जो इसके पास में है, ठीक है। डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, भाई डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। देखिए मैं इसको हटाता हूं जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो E निकाला आपने E बराबर E1 कितना दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कितना दिया हुआ है क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां से E बराबर क्या मिल गया कॉमन, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया कॉमन। अंदर कितना आ गया 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात समझ में भाई क्या मिल गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन, तो 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां से E की वैल्यू कितनी आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात समझ आई। देखिए करना क्या इसके बाद मैं लिखता रहूंगा हटाता रहूंगा, थोड़ा लिखने में बड़ा बड़ा आपको दिखाई पड़ा, ठीक है, आसानी से पढ़ सके आप। ये इसका मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो कितना हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हम
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का माइनस का बड़ा कर दिया है फॉर्मूला खोलने के बाद भी। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए कैसे हुआ, क्योंकि दोनों में पावर इक्वल है तो पावर दोनों में इक्वल है, तो एक बार आ गई ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आर और एल क्या हो गए भाई, कट गए, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना आ गया 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक काम आपको और करना, पहला काम क्या हो गया, ऐसा मान लेते हैं कि एल जो है वो आर से क्या है बहुत छोटा है। क्या मान लिया, एल जो है आर से बहुत छोटा है। और ये बात आप घर में कीजिएगा, अगर कोई डेट 1 से छोटी होती है और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटी हो जाती है। अगर कोई संख्या 1 से छोटी हो रही है और आपने उसका स्क्वायर किया तो वो और भी छोटी हो जाएगी। तो लगभग एल को हम 0 मान लेते हैं। हमें निकालना क्या है, एल स्क्वायर आर से बहुत छोटी है, स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो गई, 1 छोटी है इसलिए। तो हम एल को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 0 मान लेते हैं। तो देखिए यहां पर E इक्वल टू, इसको लिख लेंगे ऐसे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, L 0 हो गया। अब बताइए 2 दूनी 4, इस R को नीचे लिया, 4 में गया 3, तो यहां कितना आ गया, देखिए ध्यान से 1 अपॉन 4 पाई। अब सजा रहे हैं भाई, सजाना क्या होता है, R तो कट गया, ठीक है, इसको लिखेंगे Q इंटू 12, ठीक, और इंटू यहाँ पर 2 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ध्यान पड़ेगा, अपॉन आर क्यूब। मेरी बात समझिए, हमने क्या लिखा, यहाँ आता 4QL, ये आर इससे घट गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा, अपॉन आर क्यूब आ गया। आर क्या हो गया, घट गया भाई, आर ये आर क्या हो गया 2 दूनी 4, 1 कट गया तो 3 बचा, ऊपर आर हट गया, कितना ऊपर बचा 4QL, दो दिया है 2 दूनी 4, 4QL। हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि प्रूविंग की हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। आप हेडिंग समझिए, हेडिंग क्या बोल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। भाई जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण बोल रहा है तो आपको माइंड में होनी चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप ये बात जानते हो ना कि वैद्युत द्विध्रुव फॉर्मूला कितना होता है, Q इंटू 12 होता है। 2QL नहीं पढ़ेंगे फिर बोल रहे हैं, कंफ्यूजन होती है बार बार। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, P बराबर कितना होता है, Q इंटू 12 होता है। तो यहाँ पर E इक्वल टू फाइनली कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई, ये पूरा मान किसका हो गया, P का हो गया, ये 2 दिया है, कितना हो गया इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। मात्रा कितना होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। भाई वैद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है। और इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे, डायमेंशन छूट गई थी तो डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है इसकी। तो ये क्या आ गया आपका, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए कुछ करना है